वो कह रहा है एक मोटर बोट है बेटे जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, यानी कि अगर पानी रुका हुआ हो तो 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो ध्यान से समझना बेटे, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो तो सबसे पहले मोटर बोट के लिए सोल्व कीजिए। मान लो मोटर बोट, ठीक, मोटर बोट BOAT होता है ये, ठीक, मोटर बोट। तो हो क्या रहा बेटे, हमने स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर की है बेटे। और अगर मैं स्पीड मान लूँ किसकी, स्ट्रीम की, वाटर के स्ट्रीम की, वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब समझना बेटे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इसमें दो चीजें आ रही हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी के बहाव के अगेंस्ट आपने जाना है, तो जाहिर सी बात है कि बेटे कि जो पानी का बहाव है वो आपकी स्पीड को कम करेगा क्योंकि आप तो अगेंस्ट जा रहे हो। और जब आप डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव के साथ साथ बेटे स्विम करोगे या बोट चलाओगे तो आपकी बोट की जो स्पीड है वो एड ऑन होगी। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं अप स्ट्रीम की, किसकी, अप स्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा, आप पानी के बहाव के अगेंस्ट मोटर बोट चला रहे हो तो आपकी जो ओवरऑल आउटपुट रहेगी, जो रिजल्टेंट स्पीड रहेगी वो रहेगी 18 - x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया नहीं आया बेटे? मोटर बोट की स्पीड में से आपने स्ट्रीम की स्पीड को घटा दिया, और अगर बेटे मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, किस में, डाउन स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम में चला जाऊं तो क्या होगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अब आप बात समझो बेटे, जैसे कि आप मोटर बोट को छोड़ दो, अगर आप मान लो किसी नहर में उतरते हो और बहाव के साथ साथ तैरना शुरू करता हो तो आपका जोर कम लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक तो आप जो स्पीड से चल रहे हो, कुछ पानी अपनी स्पीड से चल रहा है तो वो आपको बहा करके ले जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। तो उसमें वो डाउन स्ट्रीम होता है, उसमें जो है दोनों की स्पीड घट जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी, आपकी स्पीड भी और जो नहर का पानी है उसकी स्पीड भी बेटा जुड़ेगी। और अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम में तो जुड़ेगी, और अगर अपस्ट्रीम जाएंगे तो घट जाएगी, क्योंकि आप अगेंस्ट द वाटर फ्लो जो है आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये आ गया बेटे। और दोनों में कुल मिलाकर के कितने आवर्स का फर्क है, 1 आवर का जो है हमारा ओवरऑल फर्क है दोनों के बीच का। आपको पता है बेटे जो टाइम का फार्मूला होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना बेटे, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो तो सेम है, कितना, 24 किलोमीटर, ठीक है। बात को समझो बेटे, समय किस में कम लगने वाला है, किस में समय कम लग रहा है, जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तब समय कम लगेगा या डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में समय कम लग रहा है, बहुत बढ़िया, डाउन स्ट्रीम में जो है बेटे वो समय कम लग रहा है। तो पहले हम टाइम निकालते हैं। देखिए हम किस में गए, पहले अपस्ट्रीम के लिए गए, अपस्ट्रीम, इसके लिए हमने टाइम ले लिया T1। फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम बेटे, डिस्टेंस अपॉन क्या चीज, स्पीड, स्पीड कितनी है 18 - x, 18 - x। इसी तरीके से अगर आप डाउन स्ट्रीम के लिए जाओगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक, तो इसके लिए हमने टाइम कितना ले लिया बेटे, T2 ले लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो है कम किस में है, टाइम कम किस में है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम है, अप स्ट्रीम में ज्यादा है, दोनों के बीच का फर्क 1 घंटे का है। तो यानी कि इसके टाइम में से इसको टाइम को घटा देंगे तो क्या बचेगा बेटे, 24 अपॉन 18 - x में से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 24 अपॉन 18 प्लस x को, कुल मिलाकर कितना डिफरेंस आएगा, 1 आवर का डिफरेंस आएगा, ठीक है बेटे। 24 को हम ले लेते हैं कॉमन, 24 को ले लिया हमने कॉमन, तो आ गया 1 अपॉन 18 - x माइनस 1 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन 18 - x माइनस 1 अपॉन 18 प्लस x, ये 24 जो था बेटे इधर डिनोमिनेटर में चला गया। चलो देखो अब इसको एलसीएम ले लेंगे बेटे, एलसीएम जो नीचे वाला एलसीएम क्या रहेगा, 18 - x और
18 प्लस एक्स और बराबर में है 1 में 24। तो बराबर में बेटे ये 18 प्लस एक्स इस तरफ चला जाएगा, 18 प्लस एक्स इस तरफ चला जाएगा और माइनस 18 प्लस एक्स, माइनस 18 प्लस एक्स इस तरफ चला गया। ठीक है, अपना 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। एक्स और एक्स कितना हो गया बेटे, अपोन में 18 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर 18 का स्क्वेयर 324 माइनस बी का स्क्वेयर यानी कि एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपोन में 24। अब अगर बेटे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो करूं तो कितना बनेगा बेटे, ये देखो क्या बन जाएगा 48 एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक तरफ ले आओ बेटे तो एक्स का स्क्वेयर माइनस 324 और प्लस 48 एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस का माइनस नहीं प्लस का 48 एक्स माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया। यहां से हम बेटे अब आगे इसके फैक्टर बनाएंगे। अब बेटे आगे कंटिन्यू करो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 48 एक्स माइनस का 324 इज इक्वल टू 0 है ना। इसके फैक्टर बना ले तो कितना बनेगा बेटे 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन x प्लस 54, 6 को कॉमन बेटे x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 54 और एक हो गया x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक तो हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 54, एक हो गया प्लस का 6। अब माइनस वाले को कर दो इग्नोर बेटे क्योंकि नेगेटिव तो होती नहीं है ना। तो x इज इक्वल टू 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर ये हो गई बेटे आपकी स्पीड किसकी, स्ट्रीम की। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था बेटे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।